मैं वीना वर्मा हमारे चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो है ज्योतिष संबंधित जानकारी। इस जानकारी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वर्ष 2022 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या उनके लिए परिणाम आएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका कार्य, उनका व्यवसाय, उनके रिलेशन और उनका स्वास्थ्य, उनके इंटेलिजेंस के प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मकर राशि का जो गोचर है वो किस तरह का रहेगा। वर्ष के आरंभ में जो मकर राशि का स्वामी है शनि, और वो शनि चलता है और अपने आप को अपनी राशि में ही बैठा हुआ है, तो सब कुछ अचीव कर लेता है। वहाँ पर उसके साथ में विराजमान है बुध, जो कि छठे और भाग्य स्थान के स्वामी है। अब यहाँ पर इनको बहुत सुखद परिणाम मिल रहे हैं क्योंकि ये दोनों मित्र हैं, और बुध जो है बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट माना जाता है, क्रिएटिव माना जाता है। तो ये आगे बहुत सफलताएं अपनी इंटेलिजेंस के दम पर हासिल करने वाले हैं। और साथ ही साथ क्या है कि ये जो इनके जो विरोधी हैं वो स्वयं में भी इनके सामने परास्त हो जाएंगे, और ये हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे अपनी प्रतिभा के कारण, यानी कि अपनी इंटेलिजेंस के कारण इनको समाज में मान सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। और अगर हम कुछ चेंजेस भी अगर ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो इनको डेफिनेटली मिलने वाले हैं। व्यक्तित्व में विकास होगा क्योंकि बुध जो लगन में विराजमान है, प्रथम भाव में विराजमान है, तो क्या है कि कुछ ना कुछ ये क्रिएटिव करेंगे। जब क्रिएटिव करेंगे तो डेफिनेटली इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ग्रूम करेगी। और परंतु इनको जो सफलता मिलेगी, पर क्या है कि बुध जो है यहाँ पर विराजमान है, तो आरंभ से ही इनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इनको सक्सेस मिलती है, जितना भी ये अचीव करते हैं, एकदम से शोर ना मचाएं। तो वो अचीव करने के बाद फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दें, तो ये आगे बढ़ते जाएंगे और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इनके लिए जो लेडीज़ के लिए कैसा रहेगा। तो लेडीज़ को बहुत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं, और वरिष्ठ लोगों का, इनको जो घर के बड़े लोग हैं और इनके आसपास के जो लोग हैं वो इनको फुल सपोर्ट करेंगे। और साढ़े साथी का भी प्रभाव है, परंतु ये शनि की अपनी राशि है, तो यहाँ पर साढ़े साथी आपको फुल सपोर्ट करने वाली है, आपका कोई नुकसान नहीं करने वाली। बस ध्यान रखना है कि हम किसी को भी हर्ट ना करें, किसी का हक ना मारें। वैसे तो आपका नेचर है कि आप हमेशा लोगों की सेवा में, लोगों के कामों में तैयार रहते हैं। इस नेचर को बरकरार रखेंगे तो आपको पूरे वर्ष अनेक लाभ होंगे। धन भाव में बृहस्पति विराजमान है, जो कि आपके थर्ड हाउस के स्वामी है और साथ ही साथ व्यय भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको अपना आत्मविश्वास बरकरार रखना है। आत्मविश्वास से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो और अपने ही प्रयासों से आपको धन का लाभ होने वाला है। दाम्पत्य में अगर हम स्थिति देखते हैं तो सांसारिक सुख साधनों की आपकी वृद्धि होने वाली है। जब सांसारिक सुख साधन बढ़ते हैं तो डेफिनेटली दाम्पत्य जो है हमारा सुखद हो जाता है, हमारे परिवार का माहौल अच्छा हो जाता है और हमें फुल सपोर्ट मिलता है। स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं तो उच्च और व्यावसायिक शिक्षा में अगर आप चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, तो आपको प्रवेश भी मिलेगा, और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको सफलता की पूरी गुंजाइश है। वाहन और संपत्ति की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर जो फोर्थ हाउस का स्वामी है मंगल है, और आरंभ में ये 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो पैतृक संपत्ति का आपको लाभ होने वाला है। अगर कोई विवादित संपत्ति है तो रिजल्ट आपके फेवर में जाएंगे, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ ज़रूर मिलेगा। पुत्र और पौत्र अगर आपके हैं तो वो आपका हर काम में सहयोग करने वाले हैं। अब क्या है कि शुभ फल हमारे को मिलते चले जाएं, पूरे वर्ष हमें शुभ फल मिले। अब क्या है कि गोचर कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे होता है। तो अगर हमारे को कोई भी टेंशन है तो उसके लिए हमें उपाय भी करते रहने चाहिए। उपाय करने से क्या होता है कि एक तो हमारी ऑरा क्लीन हो जाती है, और हमारी ऑरा क्लीन होने के साथ जिसके संबंध में भी हम उपाय करते हैं तो हमें उसका भरपूर लाभ मिल जाता है। और जब भरपूर लाभ मिलता है तो हमारे कार्य जो है वो सुगम हो जाते हैं। अगर हम किसी की प्रेयर करते हैं तो वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आपके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं कि आप चमेली का तेल
और सिंदूर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए। आपको भरपूर लाभ मिलेगा, आपके कार्य जो है वो सुगम हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। आपके लिए सूटेबल रंग जो है वो बैगनी और गहरा नीला है। इनको धारण कीजिएगा, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और जब आप इन रंगों को पहनेंगे तो खुश महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके सभी काम बहुत अनुकूल होने शुरू हो जाएंगे। धातु आपके लिए क्या है कि किसी को कोई धातु सूट करती है, किसी को कोई धातु सूट करती है, पर शनि के जो जातक होते हैं जिनकी राशि मकर या कुंभ होती है, वो थोड़े से टफ होते हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं, वो मेहनत करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो मेहनत करने वाले और आगे बढ़ने के लिए आपकी जो धातु है वो है लोहा। लोहा बहुत मजबूत धातु है और लोहे के बिना कोई भी व्यवसाय, कोई भी फैक्ट्री नहीं चल सकती। तो आप इसका प्रयोग कीजिएगा। लोहे का कड़ा पहन सकते हैं, लोहे की अंगूठी पहन सकते हैं, घोड़े की नाल का या नाव की कील का छल्ला भी आप मिडल फिंगर में पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। स्टील भी आपके लिए फेवरेबल है, जिनको लोहे से थोड़ी सी एलर्जी हो वो स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जेमस्टोन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए सूटेबल जेमस्टोन है नीलम। इससे आपको भरपूर लाभ मिलेंगे, कार्य बनते चले जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। और आपके साथ में क्या है कि आप जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें भी दूर होती चले जाएंगी। आपको क्या करना है, आप घर की औरा पवित्र रहे, इसके लिए गूगल और लोवाइन की धुनी दे सकते हैं अपने घर में। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपा जलाइएगा, आपको भरपूर लाभ मिलेगा और आपका ये वर्ष जो है आपके काफ़ी अनुकूल जाने वाला है। अगर आपके मन में इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ हो, इसी कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।